शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको टीवी सीरियल्स की ऐसी ही दिलचस्प अपडेट्स और ट्विस्ट से भरी कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट और आपका सपोर्ट ही हमें और भी दिलचस्प वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की इस बेहद दिलचस्प और भावुक कहानी को, जहां सच सामने आता है, रिश्तों की परीक्षा होती है और इंसाफ और परिवार की इज्जत के बीच एक बड़ा फैसला लिया जाता है। दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब आखिरकार यह सच सामने आ जाता है कि नाहर निर्दोष है। जी हाँ, जिस नाहर पर इतने समय से आरोप लगाए जा रहे थे, जिसे अपराधी समझा जा रहा था, जो जेल की सलाखों के पीछे था, वह असल में पूरी तरह बेगुनाह निकलता है। जैसे ही पुलिस को इस बात का पता चलता है कि असली गुनहगार कोई और है और नाहर के खिलाफ जो सबूत थे वह साजिश का हिस्सा थे, तभी केस की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और नाहर को रिहा कर दिया जाता है। नाहर के जेल से बाहर आने के बाद पुलिस और ऑफिसर उसे सीधे गोयनका हाउस लेकर पहुंचता है। पूरे घर में एक अजीब सी बेचैनी और तनाव का माहौल होता है। सभी लोग हैरान भी हैं और घबराए हुए भी, क्योंकि अब सच सामने आने वाला है और कई लोगों के राज खुलने वाले हैं। गोयनका हाउस का दरवाजा खुलता है और नाहर अंदर आता है। जैसे ही घर के लोग उसे देखते हैं, सबके चेहरे पर अलग अलग भाव दिखाई देते हैं। किसी के चेहरे पर राहत है, किसी के चेहरे पर हैरानी और किसी के चेहरे पर डर भी साफ दिखाई देता है। उसी समय हॉल के बीचों बीच शीतल खड़ी होती है। शीतल के चेहरे पर कई भाव एक साथ दिखाई दे रहे होते हैं। उसके चेहरे पर दर्द भी है, तकलीफ भी है और साथ ही एक अजीब सी दृढ़ता भी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा होता है जैसे उसने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब वह सच से पीछे हटने वाली नहीं है। नाहर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और शीतल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। पूरा परिवार सांस रोककर इस पल को देख रहा होता है। तभी नाहर धीमी आवाज में शीतल से कहता है, शीतल, मैं तुमसे अवनी की तरफ से माफी मांगने आया हूँ। नाहर की यह बात सुनते ही पूरे घर में हलचल मच जाती है। कोई समझ नहीं पाता कि आगे क्या होने वाला है। नाहर आगे कहता है, मुझे पता है बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि तुम केस वापस ले लो। आखिर यह हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। नाहर सच में हाथ जोड़ देता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। वह अपनी बहन अवनी को बचाने के लिए हर कोशिश करना चाहता है। जैसे ही नाहर यह बात कहता है, पूरा परिवार शीतल की तरफ देखने लगता है। सबको ऐसा लग रहा होता है कि शायद शीतल पिघल जाएगी। शायद वह परिवार की इज्जत के लिए केस वापस ले लेगी। लेकिन शीतल की आंखों में आंसू तो जरूर होते हैं, मगर उन आंसुओं में कमजोरी नहीं होती। वह धीरे धीरे नाहर की तरफ देखती है और फिर पूरे परिवार की तरफ नजर घुमाती है। इसके बाद शीतल बहुत शांत लेकिन सख्त आवाज में कहती है, क्या आप लोगों को पता भी है कि अवनी ने क्या किया है? शीतल के यह शब्द सुनते ही पूरे घर में अचानक गहरी खामोशी छा जाती है। कोई भी कुछ बोल नहीं पाता। कुछ लोग सिर झुका लेते हैं और कुछ लोग शीतल को ध्यान से देखने लगते हैं। शीतल आगे बोलती है, आप लोग माफी की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मेरे साथ क्या हुआ है? शीतल की आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा होता है। वह आगे कहती है, अवनी ने मेरी जान लेने की कोशिश की। उसने मुझे रास्ते से हटाने की साजिश रची। ये सुनते ही घर के कई लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ लोगों को यकीन ही नहीं होता कि अवनी ऐसा कर सकती है, लेकिन शीतल अभी रुकी नहीं होती। वह आगे कहती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मुझे मेरे ही बच्चे से दूर करने की साजिश भी रची। ये सुनते ही पूरे घर में जैसे बिजली गिर जाती है। कई लोगों के चेहरे पर गहरा सदमा दिखाई देता है। कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जैसे उन्हें अब जाकर सच का अंदाजा हो रहा हो। शीतल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है। वह कहती है, आप लोग कहते हैं कि माफ कर दो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मैं किस दर्द से गुजरी हूं? शीतल की आवाज कांपने लगती है। वह कहती है,
जब मुझे लगा कि मैं शायद अपने बच्चे को कभी नहीं देख पाऊंगी। जब मुझे लगा कि मेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। तब मैं किस हालत से गुजरी हूं, यह सिर्फ मैं जानती हूं। पूरा घर खामोश खड़ा होता है। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। रूही एक कोने में खड़ी यह सब देख रही होती है। उसकी आंखों में शीतल के लिए सम्मान साफ दिखाई दे रहा होता है। रूही को पता है कि शीतल ने बहुत कुछ सहा है और आज वह पहली बार पूरे साहस के साथ सच बोल रही है। तभी नाहर फिर से आगे आता है। वह शीतल से कहता है, देखो शीतल, गलती हो गई। इंसान से गलती हो जाती है। नाहर की आवाज में बेचैनी साफ सुनाई दे रही होती है। वह आगे कहता है, अवनी एक माँ है, कृपया उसे उसके बच्चे से दूर मत करो। लेकिन इस बार शीतल तुरंत जवाब देती है। वह कहती है, माँ होना किसी को गुनाह करने का हक नहीं देता। शीतल की आवाज में इस बार बहुत ताकत होती है। वह आगे कहती है, अगर आज मैं चुप रह गया तो कल कोई और इस साजिश का शिकार होगा। यह सुनते ही सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। शीतल की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे होते हैं, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल मजबूत होती है। वह कहती है, मैं अवनी को माफ नहीं कर सकती। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। शीतल आगे कहती है, क्योंकि उसने सिर्फ मुझे चोट नहीं पहुंचाई, उसने मेरे भरोसे को तोड़ा है, उसने मेरे आत्मसम्मान को तोड़ा है। यह शब्द सुनते ही कई लोग भावुक हो जाते हैं। पहली बार शीतल ने इतने स्पष्ट और खुले शब्दों में अपनी बात रखी होती है। अवनी थोड़ी दूर खड़ी यह सब सुन रही होती है। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव होता है। यह समझ पाना मुश्किल होता है कि उसके चेहरे पर पछतावा है या डर। रूही धीरे धीरे आगे बढ़ती है और शीतल के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। ये एक छोटा सा इशारा होता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। जैसे रूही शीतल से कह रही हो कि तुम अकेली नहीं हो। घर के बुजुर्ग भी अब सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ आने लगता है कि यह मामला सिर्फ परिवार की इज्जत का नहीं है। यह मामला अब न्याय और आत्मसम्मान का बन चुका है। पूरा माहौल बेहद भावुक हो जाता है। एक तरफ रिश्तों को बचाने की कोशिश हो रही होती है और दूसरी तरफ सच और इंसाफ की मांग खड़ी होती है। शीतल आखिरी बार पूरे परिवार की तरफ देखती है। फिर वह बहुत शांत आवाज में कहती है, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो समय इसका फैसला कर देगा, लेकिन मैं अपने साथ हुए अन्याय को यूं ही नहीं भूल सकती। इतना कहकर शीतल वहां से चली जाती है। उसके जाते ही पूरे हॉल में गहरा सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता। हर कोई अपने अपने विचारों में खो जाता है। दोस्तों, अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां आगे क्या होगा यह जानना बेहद दिलचस्प होने वाला है। क्या शीतल अपने फैसले पर अडिग रहेगी? क्या परिवार शीतल के दर्द को समझ पाएगा? क्या अवनी सच में अपनी गलती पर पछता रही है? या फिर कहानी में अभी और भी बड़े ट्विस्ट आने बाकी हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि शीतल को इंसाफ मिलना चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखें। हाँ, आई सपोर्ट शीतल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिलचस्प अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।